आज मैं भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल से जुड़ी छोटी छोटी दो रोचक कहानियां लेकर आई हूँ। उम्मीद है कि आपको भगवान श्री कृष्ण के बचपन से जुड़ी कहानियां जरूर पसंद आएगी। यह कहानी भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल की है, जब श्री कृष्ण ने अपने नंद बाबा से जिद करके गाय चराने के लिए कहा था। जब भगवान श्री कृष्ण 6 वर्ष के हो गए तो उन्होंने सोचा कि वो तो बड़े हो गए हैं और वो अब बछड़ा नहीं गाय चराएंगे। ये सोचकर भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा के पास गए और मैया से कहा कि मैया, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ। मैया ने तब कहा, अच्छा लल्ला, तुम बड़े हो गए हो, तो बताओ अब क्या किया जाए। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैया, अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो अब से मैं बछड़ा नहीं चराऊंगा, अब से मैं गायों को चराऊंगा। अपने लल्ला श्री कृष्ण के इस प्यारी सी बात को सुनकर हंस पड़ी और फिर मैया यशोदा ने कहा कि ठीक है, चरा लेना तुम गायों को, लेकिन एक बार अपने बाबा से पूछ लेना। भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत बिना कुछ सोचे नंद बाबा के पास पहुंच जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि बाबा, अब से मैं बछड़ा नहीं गायों को चराऊंगा। तब नंद बाबा ने कृष्ण को समझाते हुए कहा कि देखो लल्ला, तुम अभी बहुत छोटे हो, इसलिए तुम अभी बछड़े ही चराओ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपनी ही बात पर अड़ गए थे और उन्होंने कहा कि नहीं बाबा, मैं अब बड़ा हो गया हूँ और मैं अब गाय ही चराऊंगा। जब नंद बाबा के बार बार मनाने के बाद भी नहीं माने तो नंद बाबा भगवान कृष्ण के जिद के सामने हार मान लिए और कहा कि ठीक है, तुम गायों को ही चराओ, लेकिन उससे पहले जाओ पंडित जी को बुलाकर लाओ, वो गौचारण का शुभ मुहूर्त देखकर बता देंगे। भगवान श्री कृष्ण तुरंत दौड़ते हुए पंडित जी के पास गए और उनसे कहा कि पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है गौचारण के मुहूर्त देखने के लिए। और फिर उन्होंने सारी बात पंडित जी से बताई और पंडित जी से कहा कि आपको मुहूर्त आज का ही बताना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं आपको बहुत सारा माखन लाकर दूंगा। भगवान की इस बात पंडित जी मुस्कुराए और फिर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं आज का ही मुहूर्त बताऊंगा। अब पंडित जी नंद बाबा के घर आ गए और अपना पंचांग खोलकर बार बार अपनी उंगलियों पर कुछ गिनते। इस पर नंद बाबा ने कहा कि पंडित जी, आप बार बार अपनी उंगलियों पर क्या गिनती कर रहे हैं। पंडित जी नंद बाबा के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि क्या बताऊं नंद जी, केवल आज का ही मुहूर्त गौचारण के लिए शुभ है, नहीं तो फिर अगले 2 सालों तक कोई मुहूर्त नहीं है। तब नंद बाबा ने सोच विचार करके भगवान श्री कृष्ण को गौचारण की स्वीकृति दे दी। कहते हैं न, हमारे प्यारे भगवान जिस समय भी कोई कार्य करते हैं वही समय शुभ हो जाते हैं। नंद बाबा के आदेश के बाद उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण ने गायों को चराना आरंभ कर दिया। जिस दिन भगवान ने गाय चराना प्रारंभ किया वो दिन गोपा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण गौ चराने के लिए तैयार होने लगते हैं और मैया यशोदा उनका श्रृंगार कर रही है। लेकिन जैसे ही मैया यशोदा ने भगवान को उनके पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो भगवान बोलते हैं कि मैया, मैं इसको नहीं पहनूंगा, और फिर कहते हैं कि मेरी गैया भी तो जूते नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन लूं, और मैं तभी जूते पहनूंगा जब पहले आप सभी गायन को भी जूते पहनाएंगी। उसके बाद से भगवान श्री कृष्ण जब तक वृंदावन में रहे उन्होंने कभी जुतियां नहीं पहनी और नंगे पैर ही पूरा वृंदावन के पूरी धरती को पावन करते रहे। अब भगवान श्री कृष्ण भी अपने सखाओं संग गायों को चराने के लिए नंगे पांव ही निकल जाते और भगवान श्री कृष्ण जहाँ भी गायों को चरा रहे थे वह वन सभी गायों के लिए हरा भरा हो जाता था और अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूल पत्तियों वाला हो गया था।
आगे आगे सभी गाय और पीछे अपनी मनमोहक बांसुरी बजाते भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी तथा उनके पीछे भगवान श्री कृष्ण के यश गाते ग्वाल बाल थे। और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण विहार करने के लिए उन्होंने वन में प्रवेश लिया और तभी से भगवान श्री कृष्ण गौचरण लीला करने लगे थे। दूसरी कहानी है गोवर्धन पर्वत की पूजा। अभी श्री कृष्ण बाल अवस्था में थे। नगर में बहुत चहल पहल थी। उधर श्री कृष्ण आश्चर्य में थे कि आखिर आज कौन सा त्योहार है जिस कारण नगर में 4 चांद लग गए हैं। श्री कृष्ण और दाऊ भैया घूमते हुए उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ पूजा करने की तैयारियां हो रही थी। श्री कृष्ण आश्चर्य से पूछ लेते हैं कि आखिर नगर में इतनी जोर शोर से किस त्योहार की तैयारी चल रही है। उस स्थान पर एक महान ऋषि भी आए हुए थे जो उस रास्ते से जा रहे थे जिस रास्ते में वह नगर पड़ता था। नगर वासियों ने ऋषि को देख वहां बुला लिया जो उस समय वहां उपस्थित थे। श्री कृष्ण की यह बात सुन लोग जवाब देते हैं कि आज इंद्र देव के पूजा की तैयारियां चल रही है। यह सुन श्री कृष्ण बोलते हैं, अच्छा, लेकिन इंद्र देव की पूजा क्यों की जाती है? आखिर वो हमारे लिए क्या करते हैं? लोगों ने बोला, वह समय समय पर बारिश कर इस धरती को उपजाऊ बनाते हैं, जिससे समय पर फसलें उगती हैं, पशु पक्षियों की प्यास मिटती है और हमारी हर एक पानी से जुड़ी हुई समस्या खत्म हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, इसमें इंद्र की पूजा करने की क्या जरूरत है, क्योंकि यह उनका कर्तव्य है कि वह समय समय पर बारिश कर इस धरती को उपजाऊ बनाएं। हमें पूजा अपने इष्ट देव या देवी की करनी चाहिए और इष्ट देव या देवी वह होती है जिससे हमारी जीविका चलती है। जिस प्रकार किसान की जीविका उसकी फसल होती है, उसका इष्ट देव अन्न देवता होता है और व्यापारी की जीविका धन होता है या व्यापार होता है, उसकी इष्ट देवी लक्ष्मी होती है। इसी प्रकार हमारी जीविका दूध, दही, माखन आदि है, तो हमारी इष्ट देवी गाय माता हुई। हमें गाय माता की पूजा करनी चाहिए। सभी लोग श्री कृष्ण की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं और उनकी बातें वह महान ऋषि भी सुन रहे थे। श्री कृष्ण ने ऋषि से पूछा, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं गुरुदेव? ऋषि तुरंत बोल पड़े, हे महान आत्मा, आप अवश्य ही पिछले जन्म के कोई सिद्ध पुरुष होंगे। मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ, क्योंकि इतनी सी उम्र में इतना सारा ज्ञान किसी पुण्य आत्मा के पास ही हो सकता है। आपकी बातें मुझे बिल्कुल सही लगी। महान ऋषि ने आदेश दिया कि इंद्र की पूजा छोड़ सभी गौ माता की पूजा करते हैं, इसलिए सभी महान पर्वत गोवर्धन के चरणों में चलो, वही पूजा होगी। ऋषि के आदेशानुसार सारे नगरवासी गोवर्धन पर्वत की ओर निकल पड़े और पूजा शुरू होने लगी। पूजा से प्रसन्न होकर गोवर्धन पर्वत ने नगरवासियों को दर्शन दिए और भोग लगाया। सारी बातें इंद्रदेव को पता चल गई कि धरती पर अब उनकी पूजा नहीं की जाएगी। उन्हें क्रोध आ गया। क्रोध में आकर उन्होंने अपने वज्र और वाहन निकाले। बिना सोचे समझे इतनी बारिश और तूफान प्रकट कर दिया कि पूरा नगर पानी से भर गया। अब नगरवासियों और पशुओं की जान खतरे में थी। श्री कृष्ण ने पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया। पर्वत इतना बड़ा था कि सभी नगरवासी उसके नीचे आकर अपनी जान बचा पाए। इंद्र ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन नगरवासियों का बाल बाका भी न कर पाए और हार गए। उन्होंने श्री कृष्ण को पहचान कर उनसे माफी मांगी और उनका घमंड तोड़ा। तब से लेकर आज तक हम गोवर्धन पूजा मनाते आ रहे हैं। ये थी भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल से जुड़ी उनकी बाल लीलाएं। आशा है कि आपको भगवान श्री कृष्ण की ये कहानियां पसंद आई होगी।
भगवान श्री कृष्ण की ऐसी ही अन्य रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी जानने के लिए कृपया इस चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।